मथुरा में संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच 2.5 घंटे तक बंद कमरे में चर्चा हुई। ये मुलाकात लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार हुई है। सूत्रों के मुताबिक बैठक में उपचुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव के सियासी समीकरणों पर विचार किया गया। भागवत ने हिंदुत्व के एजेंडे के साथ विकास को भी मुख्य मुद्दा बनाने की सलाह दी है, बताया जा रहा है। और इस बैठक का महत्व इसलिए भी बढ़ गया है क्योंकि यूपी में भाजपा को पिछले चुनावों में हार का सामना करना पड़ा था। सपा ने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, जबकि भाजपा ने अभी प्रत्याशियों का ऐलान नहीं किया है। पार्टी चुनावी रणनीति पर काम कर रही है, जिसमें आरएसएस ग्राउंड लेवल पर प्रचार करेगी। मोहन भागवत 28 अक्टूबर तक मथुरा में ही रहेंगे और संघ की कार्य योजना पर मंथन करने के लिए बैठकें करेंगे। सुरक्षा के लिए पुलिस बल तैनात किया गया है और संघ प्रमुख मोहन भागवत और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच जो मुलाकात हुई है उसको उपचुनाव और विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर देखा जा रहा है और इन चुनावों को लेकर चर्चा हुई है। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। सीएम योगी ने ब्रिज तीर्थ विकास परिषद की बैठक की और योगी ने विकास परियोजनाओं की समीक्षा भी की है। 28 अक्टूबर तक मथुरा में रहने वाले संघ प्रमुख मोहन भागवत और बैठकों के जरिए संघ की कार्य योजना पर वो मंथन करेंगे। ग्राउंड लेवल पर मोर्चा संभालने का काम आरएसएस की ओर से किया जाएगा, ये बताया जा रहा है। तो बैठकों के जरिए संघ की कार्य योजना पर मंथन करेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। और जो मुलाकात हुई है, बंद कमरे में घंटों चली बातचीत को लेकर जो है कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं और सबसे ज्यादा कयास इसी बात को लेकर है कि उपचुनाव को लेकर जो है मंथन किया गया है, क्योंकि आपको पता है कि समाजवादी पार्टी ने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। 10 में से 9 सीटों पर तारीखों का ऐलान हुआ है, जिसमें से 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतार दिए हैं। वहीं 2 सीटें कांग्रेस के लिए शेष छोड़ी हैं। तो वहीं भाजपा की ओर से अभी अपने पत्ते नहीं खोले गए हैं। भाजपा के अंदर अभी मंथन का दौर जारी, कहां से किस उम्मीदवार को उतारा जाए इसको लेकर अभी भी मंथन चल रहा है। बताया जा रहा है कि लगभग नाम तय हो गए हैं, बस उसे अमली जाना पहनाना बाकी है और इसी को लेकर फिलहाल जो है रणनीति पर काम किया जा रहा है। क्योंकि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके की हार बीजेपी को देखने को मिली, कई वो महत्वपूर्ण सीटें बीजेपी हारी, जिसके चलते जो 400 का सपना बीजेपी देख रही थी उससे कोसों मील दूर बीजेपी जा गिरी। और इसके बाद ही अब उपचुनाव के मायने जो है वो बहुत ज़्यादा अहम है। विधानसभा चुनाव जो 2027 में होने वाले हैं उसकी रूपरेखा जो है इन्हीं उपचुनावों से तय की जाएगी और इन उपचुनावों को लेकर जो है बीजेपी की ओर से मंथन किया जा रहा है। फिलहाल प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं की गई है बीजेपी की ओर से। पार्टी चुनावी रणनीति पर फिलहाल काम कर रही है। पूरा मंथन होने के बाद, पूरा क्राइटेरिया एक बार फिर से रिवाइज करने के बाद जो है बीजेपी अपने कैंडिडेट्स का ऐलान करेगी। वहीं आपको बता दें कि आरएसएस की मौजूदगी से बीजेपी को फायदा हरियाणा में आपने देखा किस तरीके से मिलता हुआ नजर आया है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव होने वाले हैं 9 सीटों पर, मिल्कीपुर पर हालांकि जैसे कि आपको पता है कि नहीं होंगे चुनाव, तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है क्योंकि कोर्ट में मामला है। और ग्राउंड लेवल पर आरएसएस को जिम्मेदारी दी गई है कि वो संभाले मोर्चा।